हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और हम लोग ने कैसे आज स्टॉप लॉस दिए। हमने प्रॉफिट नहीं बनाया तो स्टॉप लॉस कैसे दिए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैसे हम लोग ने एंट्री लेने का कोशिश किया था और हम लोग का एसएल हिट हुआ था। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालने के बाद हम लोग ने क्या देखा कि हमने जो कल सेलिंग एरिया बनाया था, ठीक है, हमने जो सेलिंग एरिया बनाया था वहाँ पे ही मार्केट ओपन हुआ। आज गैपा ओपन हुआ, 90 पॉइंट्स आपका गैपा ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग साइड का मूवमेंट देने का कोशिश किया। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे आपका देखिए 50% के ऊपर था, तो हम लोग ने बाइंग में बनाया और बाइंग में एक अच्छा पॉइंट बनाया। उसमें कुछ बनाने के बाद हम लोग का जो मार्केट इतना स्लो चल रहा था क्योंकि यहाँ से हम लोग का मेन पर्पस था सेलिंग करने का, तो हम लोग ने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिए और हम लोग जैसे ही टॉप तक गया हम लोग ने वहाँ बेच दिया। ठीक है, तो ये मतलब इसी कैंडल में हमने वहाँ पे सेल कर दिया। तो हम लोग ने कुछ 10 या कुछ पॉइंट बनाए थे, तो उसके बाद हमने और कोई ट्रेड नहीं लिया। और उसके बाद देखिए हम लोग ने कहाँ ट्रेड लिया, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे ट्रेड लिया। इस जगह पे कैसे ट्रेड लिया, ये देखिए, एक गया, ये रिटेस्ट हम लोग को लगा था और उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट देना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग ने एंट्री बनाई और यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो हम लोग का जो प्रॉफिट था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट खत्म हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे कैसे हम लोग ने क्या ट्रेड किया था, उसका देखिए सेम चीज़ मार्केट क्या किया, यहाँ पे आके किया, ये डाउन साइड का मूवमेंट दिया, रिटेस्ट हुआ और देखिए क्या बूम, और ये इस रैली हमसे मिस हो गया। और उसके बाद देखिए कितनी, क्योंकि इतना बोरिंग मार्केट था, हम लोग का एसएल हिट हो गया था, तो हम लोग मुझे लगा कि यहाँ पे आज मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा और कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा गैप भी फिल कर दिया और हम लोग पूरा हमसे ये पूरा ट्रेड मिस हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग का लॉस हमने कर लिया और हम लोग का लॉस आज था कुछ 8 या 9 पॉइंट का। जो हमने प्रॉफिट बनाया वही हमको लॉस हो गया, वो हम लोग के क्योंकि हम लोग अगर शायद से थोड़ा वेट करते, क्योंकि मैं वेट कर रहा था यहाँ पे, पर इसने यहाँ पे फिर से एक वाइट पैटर्न बनाया और उसके बाद देखिए डाउन साइड देने के लिए मूवमेंट बहुत ही देर में दिया। तो मैं वेट कर रहा था, पर यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस में मिस हो गया, हिट हो गया। तो हम लोग का 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो आज भी हम लोग लॉस में ही क्लोज किया। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कल हम लोग कैसे कामकाज करेंगे। तो हमने हाई और लो मार्क करके रखा हुआ है, हम लोग 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और उसका डिस्कस करते हैं कल के लिए कैसे कामकाज करेंगे। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक आपसे एक आपका सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, इस जगह से सपोर्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस जगह से कहीं से भी सपोर्ट आ सकता है। हम लोग पहला 5 मिनट का कैंडल पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद आपका देखिए, जब भी एक इतना बड़ा फॉल आता है ना, एक फॉल आने के बाद एक मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर जाता है, 50% तक जाता ही है मार्केट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के अगर डाउन साइड का मूवमेंट देगा तो हम लोग फिर से एक डाउन साइड का पी साइड का ले सकते हैं। ठीक है, कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी रह सकता है, तो हम लोग जितने वॉलिटिलिटी, अगर वॉलिटिलिटी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर रेंज थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, अगर रेंज जैसा बड़ा होता है ना, तब हम लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे रेंज में हम लोग काम नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें क्या, कहाँ ट्रेड लेंगे, कहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, फिर मतलब स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, मतलब स्टॉप लॉस बहुत सारे हिट होते हैं ऐसे छोटे से रेंज में। अगर बड़ा रेंज मिल जाता है, अगर यहाँ पे 100 पॉइंट का रेंज मिल जाता है, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिल जाता है। अगर हम लोग 20 पॉइंट्स के लिए भी जाएँ तब भी हम लोग को मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का सेलिंग एरिया से मार्केट सेल हो रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जोन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि ये जगह हम लोग को पता चल जाए कि ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क करके रख दिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची उठाते हैं, फिबोनाची उठा के आज का हाई और आज का लो मार्क करते हैं। उसके बाद हम लोग एक सपोर्ट ढूंढने का वेट करते हैं, एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो एक्ट करेगा, ये हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, अगर गैप ओपन होता है तो रेजिस्टेंस, और गैप ओपन होता है तो सपोर्ट, गैप डाउन ओपन होता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। देखिए, जब भी एक इतना बड़ा फॉल आता है, एक मतलब मार्केट क्या करता है, एक 50% तक जाने का कोशिश करता है, उसके बाद एक मूवमेंट डाउन साइड का फिर से डाउन या अप साइड का मूवमेंट देने का वो देखेगा। ठीक है, जैसे लो टूटेगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे डाउन साइड का, अगर हाई तोड़ते हैं तो हम लोग हाई के लिए ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, ये हम लोग का ध्यान में रखिएगा। तो अभी कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग का रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा तो हम लोग वहाँ ट्रेड करेंगे। अगर गैप ओपन हुआ तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनता है हम लोग हाई या लो में उधर का ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ तक आ सकता है, आपका 19,233 तक पहला टारगेट आ सकता है। हम लोग का पहला टारगेट आपका 19,288 का, उसके बाद 19,234 तक का लेवल दिख सकता है, उसके नीचे जाएगा 19,140
41 का लेवल हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये हम लोग ने मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी इस ट्रेंड लाइन के भी आप उसमें कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी में। तो ऊपर के लिए लेवल को जब तक आपका ये हाई नहीं निकालता हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ये हाई नहीं निकालता, ये हाई के ऊपर ही हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, इस हाई के ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचेंगे। कहाँ तक टारगेट होगा, ऊपर 19,586 तक का टारगेट हम लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी तो सुबह से ही आपका सेलिंग में था, आपका सुबह से ही वो डाउन साइड का ही मूवमेंट दिखाना चाहता था, तो वो ही दिखाया। तो देखिए आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, एकदम चैनल के बॉटम में आ चुका है। तो ये एक जगह है, एरिया है जहाँ से हम लोग क्या पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो कल अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला एरिया। उसे गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं पर सपोर्ट या सपोर्ट लेता है, उसके बाद अगर हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का फिर से ट्रेड लेंगे। ठीक है, हम लोग पहले हाई के बारे में सोचेंगे, ये जो आपका इतना बड़ा बनाया है उसका 50% तक तो मार्केट जाना चाहिए, जैसे हमने निफ्टी में बात किया है वहाँ तक तो जाना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ डायरेक्शन बना के फिर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग का ये जो चैनल था इसका कुछ काम नहीं हुआ, ये हम लोग काट देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग एक फिबोनाची उठाते हैं, आपका हाई और लो मार्क करते हैं। हम लोग का एक जगह एक रेजिस्टेंस कहाँ बन गया, इस जगह पे बन गया। तो मार्केट ऊपर तक आ सकता है, तो कहाँ तक आएगा, इस जगह तक आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कल गैप डाउन, अगर हम लोग इंट्राडे का बात करें, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ से आ सकता है, इस जगह से आता है। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाता है, हाई या लो तोड़ता है, तो हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आपका सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने बताया था आपको, इस जगह आपका सेलिंग जोन है, इसमें क्या हम लोग का ये ऊपर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ से क्या, देखिए आज क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। मैंने जो चैनल बनाया था, चैनल के पूरा मिड पॉइंट से ही इसने एक सपोर्ट लिया और ये ऊपर के जाने का कोशिश किया, पर ये जा नहीं पाया। ठीक है, 50 मिनट्स का कैंडल डाउन साइड का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पूरा बेयरिश दिखा रहा था, पर निफ्टी आपका थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा था। ठीक है, तो तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड हम लोग बुलिश साइड में लेने का कोशिश नहीं कर रहे थे, आपका सेलिंग जोन में ही था निफ्टी भी। और अगर ये ट्रेड अगर हम लोग को कल मिलता तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकता था, तो जो चला गया उसके लिए बात का फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो एरिया है आपका फिर से सेलिंग जोन हम लोग मार्क करके रखेंगे। जब तक आपका ये डेली हाई के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक हम लोग बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तभी हम लोग ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। कहाँ तक, 44,950 तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। अगर डाउन साइड मूवमेंट आता है तो क्या करेंगे, अगर कल डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो पहला टारगेट तो हम लोग का ये हो गया ना 43,987। उसके बाद ये वीकली आपका जो हाई है वहाँ, सॉरी वीकली जो लो है वहाँ तक का टारगेट आपका 43,862 का। उसके बाद एक सपोर्ट आपका देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को इस जगह पे। अगर यहाँ तक आएगा हम लोग पहले यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे हाई तोड़ता है बाइंग के बारे में सोचेंगे, लो तोड़ता है तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है, 43,389 तक का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये जो लेवल है आपका, जो ये जोन है, ये है आपका 43,717 से लेके 43,604 तक का। ठीक है, तो ये लेवल आप लोग मार्क करके रखिएगा और इस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे कल के लिए। अभी देखते हैं हम लोग ये चैनल में काम करता है नहीं करता। अगर ये चैनल के बॉटम में है तो यहाँ से एक बाइंग आने चाहिए। उसके बाद ही अगर यहाँ पे रिटेस्ट के बाद अगर यहाँ पे ये जो चैनल बना हुआ है अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, उसके रिटेस्ट के बाद डेली के नीचे आपका जाता है, लो तोड़ते हैं हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस का। तो आप होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और कुछ भी डाउट होता है मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।